नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को सीधा ज्योतिष की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं, वह भी बिल्कुल सरल और साधारण सी भाषा में। मैं आचार्य शिवी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मीन राशि के जुलाई के माह के मासिक राशिफल के बारे में। यानी जुलाई का महीना आपके प्रेम जीवन में क्या लेकर के आ रहा है मीन राशि वालों, आज हम आपको इसके बारे में बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज्योतिष से जुड़ी हुई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आप लोगों तक सही समय पर पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं जुलाई के माह का प्रेम राशिफल मीन राशि के लिए। कुछ प्रेम कहानियां अचानक से खत्म नहीं होती हैं, वे धीरे धीरे भीतर से खाली होने लगती हैं। और जुलाई 2026 मीन राशि वालों के लिए ठीक वैसा ही महीना बन सकता है, जहां आपका दिल किसी को पकड़कर रखना तो चाहता है, लेकिन बार बार समय उसे छोड़ने की परीक्षा ले रहा है। शनि आपके लिए लग्न में बैठे हैं, बहुत समय से बैठे हैं। पिछले साल आ गए थे शनि आपकी राशि में, मीन राशि में, और आपकी साढ़े साती भी चल रही है। साढ़े साती की दूसरी ढैया चल रही है यहाँ पर आपकी। तो शनि का यहाँ पर लग्न में बैठना, ये आपके अंदर भावनाओं को बहुत ज़्यादा, मतलब आपकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा भारी हो रही हैं, आपके ऊपर हावी हो रही हैं। ये वो समय आपके लिए हो रहा है। बाहर से तो आप बहुत शांत नजर आ रहे हैं, दूसरों को देखने में लग रहा है कि कितना शांत है, कितना गंभीर है, लेकिन लगातार आपके अंदर कुछ ना कुछ टूटता हुआ आप महसूस कर रहे हैं। ये आपके लिए सिचुएशन इस माह में बन रही है। दूसरी ओर अगर देखा जाए तो 5वें भाव में गुरु जो उच्च के होकर के बैठे हैं, ये आपके प्रेम को बचाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि कोई रिश्ता सिर्फ आकर्षण ना रहे, बल्कि उससे आपका जो जुड़ाव है वो आत्मिक जुड़ाव बन जाए आपका। लेकिन 15 तारीख से ये जो गुरु हैं ये अस्त हो रहे हैं। तो अब यहाँ पर वो होगा कि आपके लिए रिश्तों की सच्चाई भी आपके सामने आएगी, और थोड़ा सा जो ये एक आपके लिए प्रेम का थोड़ा सा जो गुरु, एक आपकी गाड़ी को एक स्पीड मिल रही थी। गुरु जब उच्च के हुए थे तो गाड़ी को एक स्पीड मिल रही थी प्रेम के लिए। अब वहां पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप देखेंगे कि स्पीड कम होती हुई नजर आ रही है उस गाड़ी के। राहु ग्रह की बात करते हैं। भाई देखिए, राहु 12वें भाव में बैठे हैं। 12वें भाव में बैठने का मतलब यहाँ पर ये है राहु के कि कुछ भावनाएं, कुछ ऐसी फीलिंग्स आपके अंदर हैं, कुछ हिडन फीलिंग्स आपके अंदर हैं, जिनको आप किसी को बताना भी नहीं चाहते, और वो आपके अंदर आप छुपा करके रखना चाहते हो। और ये सिचुएशन आपके लिए बहुत समय से बनती हुई नजर आ रही है। किसी को लेकर के आपके मन में बहुत सारी बातें चल रही हैं, पर आप उसको सिर्फ अपने तक रखना चाहते हो। यहाँ पर एक चीज और भी नजर आ रही है कि हो सकता है कि कोई पुराना रिश्ता, कोई आपका सीक्रेट रिलेशनशिप फिर से सक्रिय हो जाए, या आप कुछ ऐसे लोगों के साथ जुड़े जो आपके लिए पूरी तरह से उपलब्ध ना हो। ये स्थिति भी यहाँ पर आपके लिए बन सकती है इस जुलाई के महीने में। अब पूरी तरह से उपलब्ध होने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि आप चाहते हैं कि आप अभी उनसे मिलें, आप चाहते हैं कि वो अभी आपका फ़ोन उठा लें, पर हो सकता है वो कहीं बिजी हो, वो अभी आपसे बात ना कर पा रहे हों। ये यहाँ पर आपके लिए रहेगा। तो या तो कोई इस तरह का व्यक्ति आपकी लाइफ में आ सकता है, नहीं तो कोई पुराना सीक्रेट रिलेशनशिप अब फिर से आपकी लाइफ में आ जाए, या आप फिर से उसके साथ बातचीत करना शुरू कर दें, ये स्थिति होगी। तो ये जो महीना है ना जुलाई का, यहाँ पर प्रेम सीधा रास्ता नहीं दे रहा है। ये महीना आपको पहले मजबूत करा रहा है, पहले मैच्योर कर रहा है, और उसके बाद आपके लिए रास्ता दिखा रहा है, दिखाने की कोशिश कर रहा है आपको। 5वें भाव में जब गुरु उच्च के बैठे हैं तो ये आकर्षण, भावनात्मक जुड़ाव को और मजबूत बना रहे हैं। नए रिश्ते, एक अर्थपूर्ण रिश्ते आपके जीवन में आने के लिए तैयार बैठे हैं। इस तरह की कोशिश यह गुरु कर रहे हैं। पर जब ये अस्त होंगे तो कहानी अलग तरह से शुरू होगी। यहाँ पर शुरू में तो आपको उम्मीद नजर आएगी, लेकिन बाद में हो सकता है कि वही रिश्ता आपके लिए उलझन बन जाए। ये हो सकता है।
यहाँ पर राहु का 12वें भाव में होना मतलब देर रात तक या गुप्त चाहत, किसी के साथ आप लेट नाइट तक आप किसी के साथ बातचीत कर रहे हैं और उसके साथ अपनी बातें शेयर कर रहे हैं, उसके साथ कहीं ना कहीं आप भावनात्मक रूप से निर्भर हो रहे हैं। ये स्थिति यहाँ पर ये राहु जब 12वें भाव में है तो आपके लिए बना रहे हैं। कुछ लोग इसको केवल आभासी जुड़ाव या फिर कुछ ऐसे व्यक्ति की तरफ आप आकर्षित हो सकते हैं जो आपके लिए केवल आपको टाल रहा है, आपके साथ केवल एक टाइम पास कर रहा है। ये वो समय आपके लिए होगा 15 तारीख के बाद में, ऐसा राहु आपके लिए कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। छठे भाव में जो शुक्र हैं और फिर केतु भी यहीं पर हैं, तो यहाँ पर जो प्रेम है वहाँ पर असंतोष अवश्य ही रहेगा। बहुत ज़्यादा बार ये होगा कि पार्टनर आपके साथ ढंग से बात करना चाहता है, लेकिन शायद आप अपनी पुरानी बात का गुस्सा अपने मन में लेकर के बैठे हैं और इसीलिए आप उनसे ठीक से बात नहीं कर रहे हैं या नहीं करना चाहते हैं। ये स्थिति यहाँ पर आपके लिए बनने वाली है। अब बुध जो कि वक्री अवस्था में रहेंगे, ये बुध यहाँ पर प्रेम जीवन में पुरानी पुरानी पर अच्छी बातें अब आपके सामने आए और जिनको बैठ कर के आप अपने पार्टनर के साथ खुश हों कि पहले जब हम मिले थे तो इस तरह की स्थिति थी, पहले जब मिले थे तो ये हुआ था। ये वो समय बुध आपके लिए लेकर के आएंगे। बस ये आपको इस समय का पूरा और अच्छा फ़ायदा उठाना है। मतलब ये कि पुरानी बातें तो सामने आएंगी, लेकिन अगर आप इन बातों से किसी भी तरह से डिस्टर्ब होते हैं या किसी तरह से, क्योंकि चिड़चिड़ाहट कहीं ना कहीं आपके मन में रहने वाली है, तो अगर ये चिड़चिड़ाहट आपके रिश्ते को अफेक्ट करती है तो यहाँ पर ये रिश्ते में थोड़ा सा आप ठहराव देखेंगे। एक वाद विवाद की स्थिति भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये जो महीना है ना, ये प्रेम को आसान नहीं बनाएगा। ये रिश्ते को जो सच है वो आपके सामने लेकर के आएगा। शनि जब लग्न में होते हैं तो ये न्याय करते हैं, तो इस तरह की सोच आपकी रहने वाली है। जो सही है वही रहेगा, ये यहाँ पर आपके मन में हमेशा चलने वाला है। अगर आप सिंगल हैं तो देखिए आपके जीवन में किसी व्यक्ति की एंट्री होती हुई तो नजर आ रही है। यहाँ पर बृहस्पति पूरी कोशिश कर रहे हैं कि एक परफेक्ट पार्टनर आपके लिए चूज करें, एक ऐसा पार्टनर जो लंबे समय तक आपके साथ रहे। बृहस्पति यहाँ पर ये कोशिश पूरी तरह से कर रहे हैं और यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति आपकी लाइफ में अवश्य ही आए। स्थिति शुरुआत में थोड़ी उलझी हुई सी नजर आएगी, लेकिन उत्साह में सच्चाई नज़रअंदाज मत कीजिए। ये महीना सच्चा जुड़ाव आपको अवश्य ही देगा। हाँ, क्लैरिटी मिलने में थोड़ा सा समय लग सकता है। शनि लग्न में बैठे हैं तो देर तो कराएंगे ही, ये बात आप समझ के चलिएगा। अब अगर बात करी जाए उन लोगों की जिनका ब्रेकअप हुआ है या कहीं आपका ब्रेकअप तो नहीं हो रहा, तो बिल्कुल नहीं हो रहा, एकदम बेफिक्र रहिए। गलतफहमियां बढ़ेंगी, असमंजस बढ़ेगा, सच्चाई भी सामने आएगी, लेकिन ब्रेकअप होने के चांसेस यहाँ पर नज़र नहीं आते हैं। और जिनका ब्रेकअप हो चुका है यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका एक्स आपकी लाइफ में वापस आए, पुरानी यादें आपको परेशान कर सकें, इस तरह की स्थिति बनेगी। और यहाँ पर एक चीज़ और भी नज़र आती है कि आपका एक्स आपको अप्रोच करे, ये स्थिति भी हो सकती है। कहीं ना कहीं अब आप लोगों को ये चीज़ समझ में आएगी कि हमसे इस रिश्ते में कहाँ गलती हुई थी और अब हमें क्या क्या सुधार करने चाहिए। तो एक नई शुरुआत उसी पार्टनर के साथ करने के लिए आप बिल्कुल तैयार हैं जुलाई के महीने में, तो ये एक अच्छी बात है यहाँ पर आपके लिए। अब बात करते हैं हमारे उन लोगों की जिन किसी के साथ पहले से ही रिलेशनशिप में है। देखिए, अगर आप पहले ही रिलेशनशिप में है, संबंधों में है, तो ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। प्रेम की वृद्धि भी होगी, आपके पार्टनर की ग्रोथ भी यहाँ पर होगी और उसकी ग्रोथ को देख करके आप खुश भी हो रहे हैं। एक सेलिब्रेशन यहाँ पर नज़र आ रहा है, उनके साथ एक पार्टी करना, उनके साथ कहीं किसी यात्रा पर जा कर के एंजॉय करना, एक ट्रिप प्लान करें आप लग्जरी वाली,
इस तरह की स्थिति यहाँ पर आपके लिए बनती हुई अवश्य ही नजर आ रही है। तो अगर आप किसी के साथ प्रेम करते हैं तो ये माह आपके लिए बहुत श्रेष्ठ है, बहुत अच्छा है। बस एक दो बातों का ध्यान रख लीजिए। देखिए, शनि लग्न में है, मतलब सीधी बात, नो बकवास, ये आपके मन में चल रहा है और ऐसा आपका स्वभाव बन गया है अभी। तो अगर आपने कोई बात ऐसी है कि जो कठोर है और आपने बोल दी है, तो कठोर शब्दों का चयन किया है, तो ये आपके लिए थोड़ा सा, मतलब ये उस तरह की स्थिति होगी कि आपके प्रेम में कहीं ना कहीं खटास लेकर के आएगा बस। नहीं तो ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा है, प्रेम संबंधों के लिए अच्छा है। प्रेम संबंध में आप अपने उस लव पार्टनर को लाइफ पार्टनर बनाने की सोचें, ये वो समय भी आपके लिए हो सकता है। चलिए, तो अब आ जाते हैं विवाहित लोगों की तरफ। देखिए, अगर आप विवाहित हैं तो बिल्कुल भी यहाँ पर आप लोगों के बीच में स्थिति ठीक नहीं चल रही है। अलगाव, जुड़ाव, बार बार अपने जीवन साथी को छोड़ करके कहीं जाना या कहीं यात्रा करना, ये है। आप हो सकता है उनसे अलग रह रहे हो, ये वो स्थिति भी है। सेपरेशन नहीं है लेकिन अलग रह रहे हो, ये वो स्थिति भी आपके लिए यहाँ पर बन रही है। आर्थिक तनाव की वजह से आपके बीच में झगड़ा हो रहा हो, परिवार की किसी बात को लेकर के आपके बीच में झगड़ा रह रहा हो, रिश्ते कोई यहाँ पर जो है ना, एक दूसरे के रिश्ते को जो आपको वैल्यू देनी चाहिए, जो रेस्पेक्ट करनी चाहिए, वो रेस्पेक्ट यहाँ पर कम होती हुई नजर आ रही है और बल्कि खत्म ही होती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पर आपके लिए ये जो जुलाई का महीना है, ये कुछ इस तरह का रहेगा कि कहीं ना कहीं आपको चीजें थोड़ी सी समझ में आए कि ये मैं सही कर रहा हूं या ये मैं गलत कर रहा हूं। थोड़ी सी समझदारी यहाँ पर आपके लिए आती हुई तो अवश्य ही नजर आती है, पर पार्टनर के साथ जो आपके संबंध है अभी उसमें सुधार होता हुआ यहाँ पर नजर नहीं आता। हाँ, एक बात तो निश्चित है कि रिश्ता खत्म नहीं होगा अनलेस अनटिल अगर आपकी जन्म पत्री में ग्रहों की स्थितियां बहुत ज्यादा खराब ना हो। अगर ग्रहों की स्थितियां बहुत ज्यादा खराब है तभी यहाँ पर रिश्ता टूटता हुआ नजर आ रहा है, नहीं तो रिश्ता टूटता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बच्चों की किसी बात को लेकर के झगड़ा हो आप लोगों के बीच में और वो झगड़ा एक ऊंचे लेवल तक पहुंच जाए, ये यहाँ पर आपके लिए बनता हुआ अवश्य ही नजर आ रहा है। अब बात करें अगर एक्स्ट्रा मैरिटल की सिचुएशन की, तो देखिए 12वें भाव का राहु, इसकी 9वीं दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है। तो बिल्कुल कोई सीक्रेट रिलेशनशिप के लिए ये राहु आपको बार बार उकसा रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके मन में किसी के लिए एक आकर्षण पैदा हुआ है, आप उसको अप्रोच कर रहे हैं और यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल होने के पूरे पूरे संयोग बनते हुए नजर आते हैं आपके लिए। सो बी केयरफुल। ऐसा व्यक्ति आपको कहीं किसी यात्रा में मिले या फिर आपको आपके आसपास का जो एरिया होता है, एक सोशल सर्कल होता है आसपास का, पड़ोस में जिसको बोलते हैं, वहां से आपको मिले, इस तरह की स्थिति यहाँ पर आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। और अगर आपका पहले से ही इस तरह का एक्स्ट्रा मैरिटल चल रहा है तो आपके लिए यहाँ पर ये स्थिति होगी कि कहीं ना कहीं मन में शक हो रहा होगा उनको लेकर के, बातों में गलत फहमियां भी होंगी, लेकिन उसके बावजूद भी संबंध टूटे, ये स्थिति यहाँ पर नहीं बनने वाली है। ये आपके लिए यहाँ पर जुलाई के महीने में रहने वाला है। ये महीना आपको ये सिखाएगा, अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल की सिचुएशन में हैं तो, कि आपको ये एक्स्ट्रा मैरिटल के लिए प्रलोभन तो दे रहा है, प्रलोभन दे रहा है, लेकिन हर आकर्षण प्रेम नहीं होता, ये आपको यहाँ पर समझना होगा। और ये महीना आपको ये समझाएगा, ये आपके लिए, मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल है पर वो प्यार है या नहीं ये नहीं पता। अब उपाय की बात करते हैं। तो उपाय के लिए अगर रात्रि में आप अपने जो आपका बेडरूम है उसमें अगर आप एक रिफाइंड ऑयल का तेल लेकर के, सनफ्लावर ऑयल मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, सनफ्लावर ऑयल का एक दीपक जलाएं और उसमें कपूर डालें, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये आपके मन में अपने पार्टनर के लिए प्रेम जगाएगा और पार्टनर के मन में आपके लिए प्रेम जगाएगा। अगर आप कर सकते हैं तो ये भी अवश्य कीजिए कि गुरुवार के दिन एक पात्र में थोड़ा सा जल लीजिए,
उसमें थोड़ी सी हल्दी मिलाइए या फिर केसर मिला सकते हैं तो केसर मिलाइए, थोड़ा सा गुलाब जल मिलाइए और इसको आप गुरुवार को शिव मंदिर में जाकर के शिव जी पर अर्पित कीजिए ओम नमः शिवाय बोलते हुए और अपने मन में ये कामना करते हुए कि मेरा रिश्ता ठीक हो जाए, मेरे जीवन साथी के साथ में हमारा वैवाहिक जीवन अच्छा चलने लगे, जीवन साथी के साथ में हमारा रिश्ता अच्छा हो जाए। अगर इस तरह की कल्पना अपने मन में करते हुए अगर आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं ओम नमः शिवाय बोलते हुए, तो ये आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा। और एक और आपको उपाय बताती हूँ, अगर 11 दिन लगातार कभी से भी शुरू कर सकते हैं, किसी भी थर्सडे से शुरू कीजिए और 11 दिन लगातार अगर आप बहते पानी में एक साबुत हल्दी और थोड़ा सा दूध ये प्रवाहित करते हैं, तो ये आपके और आपके जो भी पार्टनर है उनके बीच की जितनी भी नेगेटिविटी है या आपके रिश्ते में किसी तरह की जो रुकावटें या बाधाएं आ रही हैं उसको अवश्य ही कम करेगा, खत्म करेगा। तो दर्शकों, यह था मीन राशि का जुलाई के महीने का मासिक लव राशि फल। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप भी अपने प्रेम जीवन में या किसी भी तरह के रिश्ते में किसी भी तरह की परेशानी से या समस्या से जूझ रहे हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पर आज ही कॉन्टैक्ट करें, कॉल करें, हमें डीएम करें। हम आपकी उस समस्या का सीधा और सटीक सा उपाय आपको बताएंगे। धन्यवाद।